ग्रीटिंग्स चतुर्काधीश। तो चलो देखते हैं सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हमने लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट, टैरो है, फिर है हैप्पीनेस ओरेकल एंड लव मैसेजेस। लगा तो हम और 1-2 ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं, बट पहले शुरुआत करते हैं टैरो से। ठीक है, पहला ही कार्ड आ चुका है एंड ये है भाई द मैजिशियन। ओके, लगा ही था कि कौन सा कार्ड है, तो चलो भाई एस ऑफ, मुझे लगा था एस होगा, लेकिन ये है मैजिशियन। वो भी नंबर 1 का ही कार्ड है। ठीक है, द फूल के बाद अगर हम इस कार्ड के बारे में बात करें तो स्पेसिफिकली इस पर्सन की जो एनर्जी है वो काफ़ी खूबसूरत है एंड काफ़ी आई थिंक पावरफुल भी है। आई थिंक इस पर्सन की जो कोशिश चल रही है वो ये है कि अभी हम दोनों जितने भी इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, पहले शायद आपको इनका यकीन नहीं होगा, लेकिन अब यकीन कर सकते हो। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो आपको ये याद दिलाना चाहता है कि हर समय अलग होता है ना। कभी कभी हम कहते हैं कि भाई हमारे हाथ में परिस्थिति ऐसी है जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और कई बार कहते हैं कि परिस्थिति कंट्रोल में है। तो आई थिंक अभी इस पर्सन को लग रहा है कि मैं परिस्थिति को कंट्रोल कर सकता हूँ, जो कि बढ़िया बात है। सेकेंडली, अगर आप दोनों के बीच कहीं पे अगर नेगेटिविटी आ चुकी है या फिर अगर आप दोनों के बीच दूरियां आ चुकी हैं, तो दूरियां मिटाने का काम भी ये पर्सन कर सकता है। उसके हिसाब से भाई अब वो समय है जब मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। आपको पता है कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत गुस्से में होते हैं और गुस्से में हम किसी की बात नहीं सुनते, है ना। तो ये शायद फेज आपकी जिंदगी में आ चुकी थी। अब जो फेज है कि आप सुनना चाहेंगे कि ये पर्सन फाइनली आपसे क्या बात करना पसंद करेगा। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है 9 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है। अगर हम इसकी बात करें तो ये पर्सन डायरेक्टली कह रहा है कि भाई डोंट वरी, आई एम विथ यू। बिकॉज इस पर्सन ने वो सब सहा है जब ये पर्सन तकलीफ में था, एंड अब उसे लग रहा है कि अब मुझे वो मोमेंट्स नहीं चाहिए वापस। ये पर्सन जानता है जब रिश्ता टूट जाता है या फिर रिश्ते में कठिनाई आती है तो क्या होता है। हाँ, अभी भी अगर आप इनसे नाराज हो तो ये उनकी परिस्थिति जरूर हो सकती है, ये आप समझ सकते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये या तो एक इस परिस्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं, या तो 2 बाहर निकल चुके हैं, इसलिए अब फिर कभी भी ऐसी परिस्थिति में अटकना नहीं चाहते। नेक्स्ट कार्ड मिला है भाई वो है क्वीन ऑफ चैलिसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पे मिले हैं। अगर हम इसकी बात करें क्वीन ऑफ चैलिसेस की, तो बेसिकली पर्सन जो है वो आपको बताना चाहता है कि कितनी बेसब्री से वो आपका इंतजार करता है। चाहे फिर आपकी आवाज सुननी हो, आपसे मिलना हो, आपका हाथ थामना हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। हमें हर प्रकार के मोमेंट से जिंदगी में और दिन भर में गुजरना पड़ता है। जैसे कि मान लो हम ऑफिस चले गए या फिर हम कहीं बाहर टहलने चले गए, ऐसे अचानक से कुछ देखा, किसी ने याद किया, किसी ने टोका, किसी ने डांटा, ऐसे कुछ चीजें हो गई, तो मन कहता है कि भाई ऐसा व्यक्ति मेरे साथ हो जिसको देख के सारी चीजें मैं भूल जाऊं। एंड हर व्यक्ति उतना लकी नहीं होता कि उस वक्त उसे वो व्यक्ति के दर्शन हो जाए या फिर उस वक्त उस व्यक्ति का साथ मिल जाए, है ना। तो वो चीज हमें यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट होती है। ये आपको कहना चाहता है कि इसमें बदलाव आ चुके हैं, या फिर जानबूझ के इसने अपने अंदर बदलाव किए हैं। जो भी आपको शिकायतें थी शायद उसने उसके ऊपर गौर फरमाया और धीरे धीरे वो इन चेंजेस से गुजर रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है अगर हम इसके ऊपर फोकस करें तो। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है किंग ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ तक कि अगर आप इसको एज अ कमिटमेंट भी कहना चाहते हो, या फिर अगर आप चाहते हो कि भाई कमिटमेंट करो या फिर इस रिश्ते को फाइनलाइज करो, उसके लिए भी ये पर्सन रेडी है। यानी कि इस सिचुएशन में ये पर्सन सीरियसनेस दिखा रहा है। दूसरी अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो लोग हैं जो डायरेक्टली मुंह पे आके बात डायरेक्टली बोलते हैं, ज्यादा सोचते नहीं हैं, ऐसे भी पर्सन से आपको डील करना पड़ सकता है। इस पर्सन के हिसाब से भाई मैं अगर ऐसा हूं और अगर आपको मैं वैसा पसंद हूं जो मैं हूं, तो डायरेक्टली जब आपके सामने ये प्रस्तुत करूंगा मेरे मूड स्विंग कैसे होते हैं, मैं जब डांटता हूं तो कैसे लगता है, तो क्या आप फिर भी मेरा साथ निभाना चाहोगे।
तो एक तरफ तो एक कमिटमेंट देने को रेडी है, दूसरा एक ऐसा व्यक्ति भी दिख रहा है कि जो आपसे ये जानना चाहता है कि अगर मैंने अपने आप में कुछ बदलाव किया, ठीक है, जैसा मैं अभी हूं उससे ज्यादा परे अगर हो गया, तो क्या तब भी आपका प्यार उतना ही रहेगा। जैसे कुछ लोग होते ना, कहते हैं कि भाई मेरे पास अभी बहुत पैसा है, मान लेते हैं कल पैसा कम हो गया, चला गया। और ऐसे भी लोग होते हैं जो ऐसे लोगों को छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए अगर ऐसे मन में सवाल आ रहा है तो सही सवाल, उसमें कोई भी गलत चीज नहीं है। नेक्स्ट कार्ड आ गया है वो 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन बेसिकली दिल लगाना एंड दिल जोड़ना चाहता है, ठीक है। आई थिंक आपके रूप में इसको ना तो सिर्फ एक जीवन साथी मिल रहा है, बल्कि एक सच्चा और अच्छा दोस्त भी मिल रहा है। और अगर आप दोनों की कार्य क्षेत्र एक ही हो, अगर आप दोनों का जॉब एक जैसा हो, या फिर दोनों का बिजनेस एक जैसा हो, तो सोने पे सुहागा वो चीज यहाँ पे आती है कि पर्सन फिर फाइनली कह सकते कि अब मुझे डरने की या फिर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा पर्सन फाइनली मिल चुका है जो एक्चुअली में मेरी केयर करता है, ठीक है। आज नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है एस ऑफ चैलिसेस, कि भी ये चाहता है कि कम्युनिकेशन शुरू हो, दूरियां मिट जाए एंड ये जल्द से जल्द हो जाए। वही हम देखते हैं यहाँ पे कि जो अफर्मेशंस हैं वो हमें क्या बतलाते हैं रिगार्डिंग दिस पर्सन। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ओके, 2-3 कार्ड आ गए हैं। पहला जो कार्ड आ गया है वो है भाई, जस्ट मिनट, बिगिन। ओके, बिगिन टू बी नाउ व्हाट यू विल बी हियर आफ्टर। ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है। और अगर हम इस कार्ड की मीनिंग देखें सो काफी सही मीनिंग है कि बिगिन टू बी नाउ व्हाट यू विल बी हियर आफ्टर, कि भाई अब सही मोमेंट आ चुका है जहां पे आप अपने आप को किसी भी रूप में, किसी भी रंग में ढाल सकते हो, ठीक है। तो एक सही समय का इंतजार भी आप कर सकते हैं, या फिर एग्जैक्टली अभी शुरू कर सकते हो कि क्या आपको बनना है। एवरी आर्टिस्ट वॉज फर्स्ट एन एमेच्योर। ये आपको बताना चाहते हैं। अगर आपको इनमें ज्यादा चाइल्डिश बिहेवियर दिख रहा है, आपको लग रहा है कि भाई ये तो चाइल्डिश बिहेवियर करते हैं, या फिर कई बार आपके सामने चीज़ों का परिहास करते हैं, तो इनके हिसाब से कहना है कि भाई हर व्यक्ति, चाहे वो कितने बड़े से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उसकी भी शुरुआत जो हुई थी वो एमेच्योर से ही हुई थी। जो कार्ड वो है द वाइज डज ऑल वंस व्हाट द फूल डज एट लास्ट। यानी भाई ये जो सयाना व्यक्ति होता है, ठीक है, या फिर जो नॉलेजेबल व्यक्ति होता है, वो उस वक्त ही वो चीज करता है जब उसको करना होता है। जबकि जो फूल व्यक्ति यानी कि जो मूर्ख है, फिर जो ध्यान नहीं देता, वो ये चीज जो अभी करनी है वो लास्ट में करता है। तो कई ऐसे कपल देखे होंगे, या फिर आपने भी खुद अनुभव किया होगा कि अगर वो आपसे सॉरी कहते, या फिर आपसे माफी मांगते, या फिर कहते कि भाई आई एम विथ यू ऑलवेज, मैंने गलत कहा, तो चीजें वहीं पे सॉर्ट आउट हो जाती। लेकिन जब चीजें बहुत बढ़ जाती हैं, उसमें उसके बाद अगर वो सॉरी कहते हैं तो सॉरी का मतलब नहीं मिलता। तो अगर कुछ रिश्ते नहीं टिकते तो उसके पीछे की वजह भी हमें यहाँ पे दिखाई देती है। नेक्स्ट जो कार्ड आ गया है वो है भाई एवरी डॉन इज अ न्यू बिगिनिंग, अ टाइम टू स्टार्ट अ न्यू स्टोरी। भाई हर सुबह जो है वो एक नई शुरुआत लेके आती है, तो अब एक नई कहानी लिखने का वक्त इस पर्सन के हिसाब से आ चुका है। तो ये कहानी रोमांटिक हो सकती है, फैसिनेशन भी हो सकती है, या फिर सो गेट रेडी फॉर इट। चलो मैसेज आ चुके हैं यहाँ पे, वो क्या है देखते हैं। यू मेक मी लाफ कॉन्स्टेंटली, आप इनको हंसाने पे मजबूर करते हो। ये व्यक्ति आपके जोक्स पे हंसता है, या फिर जब आप कहते हैं कि भाई अरे थोड़ा तो स्माइल करो, व्यक्ति स्माइल करने लगता है। ऐसे वो हर किसी कहने पे स्माइल नहीं करते। भी इनके 10, 20, 50 फ्रेंड्स हैं। अगर कोई कहे कि भाई स्माइल करो, शायद झूठ मूठ की स्माइल करेगा, लेकिन आपके कहने पे जो स्माइल, जो चकाचौंध उनके चेहरे पे दिखती है, वो और किसी के साथ नहीं दिखती। यू लेट मी क्राई ऑन योर शोल्डर व्हेन आई नीड इट। ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है। आप उनको सपोर्ट करते हो जब इनको सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। सपोर्ट मतलब कि भाई फाइनेंशियल सपोर्ट हो गया, इमोशनल भी सपोर्ट हो गया। कई लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, मान लो कोई गुजर गया, ऐसे में अगर जब कोई कहता है कि कंधे पे हाथ रखिए, डोंट वरी आई एम विथ यू, उसकी बहुत मायने निकलते हैं। तो वो चीज याद में रखनी है। तो जो कार्ड आ गया है वो आई लव यू बिकॉज यू हैव स्वीट निकनेम्स फॉर मी।
ये आपको इसलिए पसंद करते हैं बिकॉज आपके पास इनके लिए, हम कहते हैं ना कि हर मर्ज की दवा, तो वो है कि आप इनको अलग अलग निकनेम्स पुकारते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सुबह अलग निकनेम, दोपहर को, शाम को अलग निकनेम। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये बहुत ही रोचक एंड बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है। ये आज का रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।